नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम आज भारत का जो बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन खेल है चेस, उसके बारे में कुछ सीखेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले खेला है, आपको कुछ आता है या नहीं आता, या आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आज इसको बेसिक एक शुरुआती ढंग से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं इस बहुत ही सुहाने सफ़र पर। और हमारे सामने आज ये बोर्ड है, चेस बोर्ड। इस चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर होते हैं, 64 स्क्वायर होते हैं। तो इसमें आपको दो तरह के स्क्वायर दिख रहे होंगे। एक है लाइट स्क्वायर। लाइट स्क्वायर को आप वाइट स्क्वायर से समझ सकते हैं। वाइट जो दिख रहा है वो लाइट स्क्वायर है। और हल्का गहरा खाने जो है उसको डार्क स्क्वायर आप बोलेंगे, या समझने के लिए आप उसको ब्लैक स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब नीचे कुछ ABCD लिखी हुई है, जिसमें ए से लेके एस तक वर्ड है। इनको हम फाइल बोलते हैं। और ऐसे ही ऊपर आप देखेंगे तो 1 से लेके 8 तक गिनती लिखी हुई है। इनको हम रैंक बोलते हैं। तो रैंक और फाइल को मिला के टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं। अब इन स्क्वायर के खानों के कुछ नाम भी होते हैं। जैसे आप देखिए, ए पर 1 है ना। ए की रैंक को 1 पढ़ेंगे, A1, बी को हम 2, बी एंड सी को C3, डी को D4। ऐसे ही इनको हम पढ़ते हैं और इनके नाम होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बोर्ड को रखने का सही तरीका पता करते हैं कि इसको सही तरीके से कैसे रखा जाता है। तो चेस बोर्ड को अपने सामने रखते समय एक बात हमेशा याद रखें, राइट साइड पर लेफ्ट स्क्वायर होना चाहिए। या आप समझिए, आपका जो राइट साइड है या राइट हैंड है, उसकी तरफ जो वाइट स्क्वायर है वो होना चाहिए। यानी आपके दाईं तरफ सबसे नीचे वाला कॉर्नर स्क्वायर हल्के रंग का होना चाहिए, या सीधी भाषा में समझिए तो वो उसका रंग वाइट होना चाहिए। चलिए अब हम चेस पीसेस के बारे में समझते हैं। शतरंज के जो मोहरे होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। तो ये है शतरंज का सबसे बेहतरीन या सबसे बड़ा मोहरा, जिसके ना होने से पूरा गेम ख़त्म हो जाता है। इसको किंग कहते हैं। शतरंज पर 2 किंग होते हैं, एक ब्लैक होता है और एक वाइट होता है। दूसरा मोहरा है क्वीन। क्वीन भी 2 होती है, एक सफ़ेद होती है और एक काली होती है, ब्लैक एंड वाइट। क्वीन के ऊपर जो है एक ताज होता है, जिससे आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। क्वीन के सीधे बगल में आपको देखने को मिलेगा बिशप। इनको इंग्लिश में बिशप बोलते हैं और हिंदी में हम इसको ऊंट भी बोलते हैं। और ऊंट के बाद हमें देखने को मिलते हैं नाइट, घोड़ा। यह घोड़ा सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें, क्योंकि इसमें घोड़ा ही ऐसा होता है जो जंप मार सकता है, यानी फलांग मार सकता है और दूसरे मोहरों को आसानी से पार कर सकता है। इनके बाद इनकी भी संख्या जो होती है चेस में 2 होती है, एक ब्लैक होता है और एक वाइट होता है। फिर आता है रुक। रुक जो होता है वो हाथी होता है, इसको हम हाथी बोलते हैं। और ये शतरंज में इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती हैं। 2 ब्लैक हाथी होते हैं और 2 वाइट हाथी होते हैं। ये शतरंज में सबसे जो आप ये समझ लीजिए कि बोर्ड पर सबसे लास्ट में होते हैं। चारों कोने पे देखिए आपको 4 जो है रुक या हाथी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये इनकी जो संख्या होती है 4 होती है और ये सबसे लास्ट में होते हैं। अब इनके बाद आप आ जाइए पान या प्यादा। इन प्यादों की संख्या जो होती है शतरंज में 16 होती है। 8 वाइट होते हैं
और 8 ही ब्लैक होते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, हमने आज केवल समझा कि शतरंज का बोर्ड क्या होता है, इसमें जो मोहरे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए टोटल जो होते हैं 32 मोहरे होते हैं, जिनमें हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। 2 आपके राजा होते हैं, किंग होते हैं, इसमें एक वाइट किंग होता है, एक ब्लैक किंग होता है। दूसरा 2 क्वीन या वज़ीर होते हैं, क्वीन को वज़ीर भी बोलते हैं, ये एक सफ़ेद होता है और एक काला होता है। दूसरा बिशप्स या ऊंट, ये भी एक सफ़ेद और एक काला होता है, इनकी संख्या भी 2 होती है। फिर घोड़ा या नाइट, नाइट भी एक सफ़ेद और एक काला होता है। फिर रुक या आप इसको हाथी बोल सकते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, 2 सफ़ेद होते हैं और 2 ही काले होते हैं। उसके बाद पान होते हैं, पान जो होते हैं वो इनको प्यादे बोलते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो भी 8 होती है। 8 ब्लैक होते हैं एंड 8 वाइट होते हैं। टोटल कुल मिला के एक चेस बोर्ड में आपको ये 16 दिखेंगे, जिसमें से 8 सफ़ेद और 8 ब्लैक दिखेंगे। देखिए हमने आज केवल बोर्ड कैसा होता है, बोर्ड पे कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं ये समझा, हमने मोहरों के नाम समझे। अब आने वाले जो इसका जो सेकेंड पार्ट होगा इस वीडियो में, ये मोहरें कैसे चलती हैं, खेल कैसे होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अपना ध्यान रखिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।